तो उस माया, मेरी प्रकृति रूप जो मेरी माया है, वो यो गर्भाधान का स्थान है। उस प्रकृति के गर्भ में मैं चेतन रूप, जितना चेतन समुदाय है उसको स्थापित करता हूं। तो जैसे अब ये शरीर है, ये भगवान की प्रकृति का बना है। आकार प्रकृति पुरुषवता क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञाता है ना। अभी 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्र का क्या बतलाया, उसी का भेद कर रहे हैं। तो शरीर भगवान की प्रकृति का है। भगवान ने अपनी अष्टधा प्रकृति बतलाई 8 प्रकार की, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार। क्षेत्र बना, एक प्रकृति बनी, और इसके अंदर जो चेतन रूप परमात्मा स्वयं विराजमान है, तो वो ये गर्भ का स्थान हुआ माया का। इसके अंदर वो भगवान बीज रूप से चेतन की स्थापना की। तो उस जड़ और चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब भूतों की, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई। तो जड़ है वो भगवान की प्रकृति, और चेतन जो है भगवान का बीज। तो कहते इस तरह से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, मतलब जितनी मूर्तियां हैं, मतलब जितने शरीर, शरीरधारी प्राणी जितने उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो सबको धारण करने वाली माँ है, और मैं भी इसको स्थापन करने वाला पिता। भगवान से अलग कहाँ रहा, कोई संतान रही भगवान से अलग? सारी सृष्टि भगवान की संतान हो गई है। आत्मज, आत्मजा, पुत्री को पिता की आत्मजा कहते हैं और पुत्र को आत्मज कहते हैं। तो पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। तो जितने संसार में जीव हैं, इस सब भगवान की आत्मज ही तो हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अब ये जब जो बीज है वो तो भगवान का है, तो फिर भगवान को तो बंधन को यही नहीं, तो फिर जीव क्यों बंध गया? जीव बंधा कैसे? तो कहते हैं कि ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीनों गुण। ये भी तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं, क्योंकि पहले तीनों गुण कभी नाश नहीं होते, प्रकृति कभी नाश नहीं होती। तो ये तीनों गुण जब अपने साम्यावस्था में रहते हैं तब तो सृष्टि होती नहीं। जब इनके अंदर विकार होता है, क्षोभ होता है आपस में, तब सृष्टि होती है। त्रिगुणात्मक सृष्टि होती है। तीनों गुण बिना सृष्टि हो नहीं सकती। केवल रजोगुण सतोगुण तो सृष्टि नहीं कर सकता, केवल तमोगुण सतोगुण भी, तीनों मिलेंगे तभी होगा। तो कहते हैं कि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न है तीनों गुण, और ये है अविनाशी, इनका नाश नहीं है, और जीवात्मा में कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। तीनों गुण शरीर में बांध देते हैं जीव को। फिर वो मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, गुणों के अधीन होकर के। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में इनके गुण अलग अलग हैं, तो अलग अलग गुणों का ये अहंकार जीव को बांधता है। जैसे सत्वगुण निर्मल, और सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश रूप है। ये प्रकाश करने वाला मतलब भीतर चेतना देने वाला, ज्ञान देने वाला। प्रकाश का मतलब ज्ञान, और विकार रहित है। सत्वगुण में विकार नहीं है, सत्वगुण में प्रकाश मतलब ज्ञान है और निर्मल है।
तो इस इतनी इन चीजों का फिर गुण क्या हुआ? सुख। ज्ञान में सुख है, विकार ना हो तो सुख है। तो कहते हैं ये जो सत्वगुण है ये इस जीवात्मा को सुख के संबंध से मान लेता है, ज्ञान के संबंध से मान लेता है। मतलब संबंध मतलब अभिमान, मैं बड़ा सुखी हूं, मेरे समान कौन है सुखी, कोई मेरे कोई चिंता ही नहीं है, मेरे कोई बंधन नहीं है, मैं सुखी हूं। और मैं ज्ञानी हूं इसलिए सुखी हूं, मेरे को ज्ञान इसलिए मैं सुखी हूं। तो ये अभिमान आया। अब ये अभिमान आया कि मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुणी हूं, बंध गए। अभिमान मनुष्य के बंधन का कारण। अब वो बंध गए, अब अपने स्वरूप को भूला कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है, भूला और अपने को गुणी मान लिया, सुखी मान लिया। सुख सत्वगुण ने बांध लिया अभिमान से, अभिमान हो गया उसको।